Gruesome murder that took place in Uttar Pradesh has led to now shocking details that are coming in as well. Remember the murder of two little children by a man known to the family, and we are told it was a rivalry that took this deadly turn. I have the details now coming in. We were told this killer reached the victim's house in the evening at 7:30 p.m. I correct myself, where the children were playing on the terrace. The incident was that the culprit went straight to the terrace where the kids were playing and started to attack both the children brutally. While one child managed to run away, the two were brutally murdered and hacked to death. We are told that the crowd tried to catch the individual. The accused name was Sajid. He managed to run away. Police reached the house and went in search of this individual, finally being able to nab him. We are told in an encounter that Sajid was then killed by the police as well, but there is one more individual by the name of Javed who is currently absconding. Santosh Sharma is joining me for the latest on that, and he's in Badaयूं where this incident took place. संतोष, बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी है. दो बच्चों को ब्रूटली मार दिया जाता है. किस तरह से सिचुएशन शहर में है अभी, हमें डिटेल्स दीजिए. क्या हुआ और पुलिस आपको क्या बता रही है? देखिए, मैं इस समय पर बदायूं के उसी मोहल्ले में मौजूद हूं. मेरे एक तरफ आरोपी की दुकान है साजिद, जो बार्बर शॉप चलाता था. वहां पर ये दुकान है, जो सफाई का काम चल रहा है, ये साजिद की दुकान है. और मेरी दूसरी तरफ उन बच्चों का घर है, जिस सिर्फ एक सड़क भर की दूरी है. और सड़क की दूरी के बाद ये जो घर है, जहां पर भीड़ आपको नजर आ रही है, इसी घर में वो साजिद जाता है. और वो फर्स्ट फ्लोर पर संगीता ब्यूटी पार्लर, इन बच्चों की जो माँ है उनका नाम संगीता, वो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं. वहां पर करीब 7:30 बजे वो जाता है, उनसे 5,000 रुपए मांगता है. साजिद कहता है मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मुझे इलाज के लिए 5,000 रुपए चाहिए. संगीता अपने पति से पूछने के बाद उसको 5,000 रुपए देती भी है. लेकिन इसी बीच में वो संगीता के दोनों बच्चों आयुष और आहान, जो दोनों बच्चे थे, उनको बहाने से छत पर ले जाता है और वहां पर बेरहमी से उनका मर्डर कर दिया जाता है. और मर्डर करने के बाद जो वो तीसरा भाई, इन दोनों बच्चों का जो तीसरा भाई था, वो पहुंचता है तो उसको भी मारने की कोशिश की जाती है. लेकिन हाथ में जो कहा जा रहा है कि धारदार हथियार, छुरी, खंजर देख करके वो बच्चा भाग आता है. और इसके बाद साजिद, परिवार वालों का कहना है कि साजिद को ही पकड़ा गया. साजिद को जब पुलिस ने चेज किया, पुलिस का कहना था कि हम जब साजिद को ढूंढते हुए शेखुपुरा एक पास का इलाका है, वहां पर जाते हैं और एक एनकाउंटर में साजिद मारा जाता है. परिवार वाले साजिद के भाई जावेद को भी बराबर से आरोपी बता रहे हैं. उनका कहना कि जावेद भी इस घटना में आया था, लिहाजा जावेद की तलाश की जा रही है. घटना के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव फैल गया था. लोग गुस्से में थे, आक्रोशित थे. लेकिन थोड़ी ही देर में जब पुलिस ने मुख्य आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, उसके बाद हालात को काबू करने के लिए पूरे इलाके में पुलिस फोर्स के तैनात किया गया. चूंकि चुनावी माहौल है, लिहाजा बदायूं को एक सीएपीएफ एसएसबी की कंपनी पहले से दी हुई थी, वो रूट मार्च कर रही है. एसएसपी बदायूं ने साफ तौर पर कहा कि हम इस जो एक्यूज्ड है फरार जावेद, साजिद का भाई, जो उस जावेद की हम तलाश कर रहे हैं. पैसों के लेन देन को लेकर के इमीडिएट कुछ झगड़ा हुआ था. अभी हमें जावेद से पूछताछ करनी होगी कि घटनाक्रम क्या हुआ, किस वजह से हत्या हुई है. लेकिन जिस तरीके से दोनों मासूम बच्चों की हत्या की गई, उसके बाद से बदायूं में माहौल बहुत टेंस हो गया था. यहाँ पर स्थिति बिगड़ने लगी थी. पुलिस को